नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिस बेटी के जन्म से दुखी हुई उसी ने बुढ़ापे में संभाला। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी कुछ इस प्रकार है। संजीवनी 22 वर्ष की थी तब उसका विवाह हुआ था। जब वह पहली बार अपने ससुराल में आई थी तब प्रथम बार अपनी सासू माँ के पैर छुए तो सासू ने उसे आशीर्वाद दिया, पूतो फलो दूधो न हो। गांव की सभी बूढ़ी औरतों ने उसे यही आशीर्वाद दिया। घर में गाय भैंस तो बहुत थी, इसलिए दूध की तो कोई कमी नहीं थी। दूध से नहाओ। और पूतों में वह ऐसे फूली कि साल भर में एक बेटे को जन्म दिया। आंगन में बेटे की किलकारियाँ गूंज उठी। पूरे गांव में खुशी मनाई गई। और दूसरे एक लड़के ने जब उनके घर में जन्म लिया, अब खुशी पूरे गांव में और ज़्यादा फैल गई। और कहने लगे, यहाँ तो मन्नतों के बाद भी बेटे का मुँह न देख पाते। और कहा उनके आंगन में 2 चांद के टुकड़े। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते थे। लेकिन कुछ समय बाद एक लड़की ने जन्म लिया। तब पूरे गांव में यह सिलसिला थम सा गया। संजीवनी का पति एक शिक्षक था, इसलिए गांव की शिक्षा समाप्त होने के बाद अपने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। संजीवनी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलाई मशीन का काम करती, कपड़ों पर कढ़ाई का काम करती। और उसका पति, जिसके अपने हिस्से में जो ज़मीन का टुकड़ा आया था वह भी बेच दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। भगवान ने भी उनकी मेहनत का फल बेकार नहीं जाने दिया। दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई और दोनों बेटों का विवाह कर दिया। और वंदना की पढ़ाई लिखाई और शादी में भी इतनी दिक्कतें नहीं आई। अब तो वे गांव में दोनों अकेले रहने लग गए। दोनों बेटे बहू ने तो अपनी दुनिया अलग अलग बसा ली। बेटी भी पराए घर चली गई। अब भी वे दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार अपने बच्चों के पास जाते तो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे। गांव की खुली हवा और घर छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता था, पर ऐसा अधिक समय तक नहीं चल पाया। संजीवनी के पति की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसे गांव में रहने के लिए ऐतराज करने लगे कि 2 बेटे होते हुए भी वह गांव में अकेली रहती है। बूढ़ी माँ घर में अकेली रहे, यह सुनकर संजीवनी के तो कान पक गए थे। यह सब सोचकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और एक दिन बीमार पड़ गई। बड़ा बेटा गांव के पास वाले ही शहर में था। गांव वालों के दबाव में अपनी माँ को साथ लेकर चला गया। यही से असली आरंभ हुआ उनके जीवन का। बड़ा बेटा एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसके पास गाड़ी, नौकर चाकर, मकान, सब सुविधाएं थी। एक दिन घर में न जाने किस बात को लेकर बहुत बड़ी वाली पार्टी थी। संजीवनी अंदर ही अंदर रसोई में काम कर रही थी। वह थक गई और बाहर आ गई। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। बेटा माँ से नजरें चुरा रहा था। संजीवनी जान गई थी कि यह अतिथियों के सामने मेरा परिचय कराने से हिचकिचा रहा है। उसका मन टूट गया और वहाँ के माहौल में दम घुटने लगा। और उसका दूसरा बेटा उससे मिलने आया तो साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के घर में ठंडे माहौल से दुखी होती थी और बड़ा बेटा अपनी माँ से कभी प्यार से बात नहीं करता था। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण संजीवनी को वहाँ पर घुटन होती थी। दूसरे बेटे के घर जाने के लिए वह जल्दी से तैयार हो गई। उसे समझ आया कि उसे वहाँ क्यों लाया गया है। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू के बरसों बाद एक बेटा हुआ था, इसीलिए बच्चों की देखभाल के लिए उसकी आवश्यकता थी। फिर भी वह बहुत खुश थी। चलो, अपना ही अंश है, इन हाथों से पलेगा तो उसे संतोष होगा।
पर बेटे बहू के राज में तो उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी के जैसी थी। इसी बीच वंदना भी अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ आ गई और भाभी के तौर तरीके देखकर वह 2 दिन ही नहीं रुकी। ज़्यादा दिन रुकने का साहस ना किया, बल्कि अपनी माँ को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी और कहने लगी, माँ तुम इस घर में एक नौकर की तरह काम करती रहती हो। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। छोटी बहू अपनी सासू माँ का बार बार अपमान करती रही, लेकिन संजीवनी किसी से कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन वंदना फिर से अपनी माँ को मिलने के लिए आई तो उसने देखा माँ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमान होता है। वह अपमान को सहन नहीं कर पाई और बोली, माँ चलो मेरे साथ, अब यहाँ और नहीं रुकना। संजीवनी बोली, नहीं बेटी, इस उम्र में बेटी के घर का एहसान भी तुम्हारे बापू ने तो तुम्हारे घर का पानी तक भी नहीं पिया था। माँ की यह दुर्दशा देख वंदना की आंखों में आंसू आ गए। यह कैसी विडंबना है जो माँ अपने नाजुक कंधों पर तीनों बच्चों का इतनी ममता, त्याग और स्नेह से सभी बच्चों का बोझ उठाते रही, आज उसी माँ को दोनों भाई मिलकर सम्मान से नहीं रख सकते। अन्याय है उनके साथ। ये अन्याय की बात तुम हमको क्यों सुना रही हो? छोटी बहू ने वंदना से कहा, हम तो जैसे ही रखते बना हम तो रख ही रहे हैं। तुम्हें लगता है कि हम ठीक से नहीं रख रहे हैं तो तुम ही क्यों नहीं ले जाती तुम्हारे साथ? नए कानून में तो बेटा बेटी सभी बराबर होते हैं। हाँ हाँ, अब तो मैं ही लेकर जाऊंगी। मैंने बहुत देख ली माँ की दुर्दशा, अब और नहीं होने दूंगी। अरे तो ले जाओ ना, छोटी बहू ने वंदना से कहा। बात कहने और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। नहीं भाभी, उनमें से नहीं हूँ जो कहती हूँ करने की हिम्मत रखती हूँ। मैं आज ही बल्कि अभी ही माँ को ले जाऊंगी। माँ को बड़ी हैरानी हुई कि उनका लाडला बेटा इस सारे हंगामे के बीच एक शब्द भी नहीं बोला। संजीवनी का मन भर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था इन सब के बीच बटी हुई माँ क्या कर अपने दुख दर्द अपनी घुटन किसे बताए। अपने ही बेटे और बहू में स्वार्थी हो गए। तब है किसी रिश्तेदार के पास किसी मुँह से जाए, और तब कोई रिश्तेदार निस्वार्थ सेवा क्यों करेगा? जब मेरे पास 2 बहू बेटे होते हुए भी ठीक ही कह रही थी वंदना, क्या बचा है अब यहाँ रहने में? इसलिए शायद लोग वृद्धाश्रम के ठिकाने तलाशते हैं। वंदना अपनी माँ को अपने साथ ले गई। 2 बहू बेटे की इकलौती बहन, आखिर वही समझ पाई माँ की पीड़ा।